सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोमन न्यूमरल लेके आए हैं। इसको मैं बहुत ही बेसिक से टॉप लेवल तक बताएंगे आप लोगों को, वो भी बिल्कुल ट्रिकी मेथड से। तो बने रहिए इस वीडियो के आप लोग लास्ट तक और देखिए कैसे कैसे हम ट्रिक बताते हैं। जिस प्रकार से 1 के लिए आपको पता होगा, 1 के लिए आई होता है, 2 के लिए डबल आई और 3 के लिए ट्रिपल आई। मतलब रोमन नंबर को हम 3 बार क्या कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बताएंगे जिसमें आप लोग उसको याद रख करके 1000 तक या 10,000 तक या फिर लाख तक याद कर सकते हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे। इसमें मैं आप लोगों को ये बताया, 1 को आई लिखते हैं, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए 3 आई और 4 के लिए आई भी होता है। अब इसमें आपको ये सब याद नहीं रखना है। फिर 5 के लिए भी होता है। उसी प्रकार से 10 का याद रखना है आपको, 1 का याद रखना है आई होता है और 5 का याद रखना है भी होता है, 10 का एक्स होता है। उसी प्रकार से 50 का एल होता है। उसके बाद 100 का सी होता है, 500 का डी होता है। इस प्रकार से 1000 का एम होता है। अभी किसी भी रोमन नंबर को हम कितने बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 बार रिपीट कर सकते हैं। किसी भी रोमन नंबर को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं फिर से। आप यहाँ पे देखिए, हमको 1 को पता है, आपको ये याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है 1 के लिए आई होता है, 5 के लिए बी होता है, 10 के लिए एक्स होता है, 50 के लिए एल होता है, 100 और 100 का सी होता है, 500 का डी होता है और 1000 का एम होता है। ये आपको याद रखना है। इसका बीच का जितना भी है रोमन नंबर हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई बी। अब ये 4 का आप याद रखिए, पहले 5 का कर लीजिए। 5 के लिए लिखा है आपको, 5 को क्या लिख सकते हैं? बी। 5 को पहले हम याद रखेंगे। आपको 5 को क्या होता है? बी होता है, याद रखेंगे। तो देखिए 4 का हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 5 - 1 लिख सकते हैं। अब आप एक चीज और याद रखिएगा, 4 को हम 5 - 1 लिख सकते हैं। तो जब भी माइनस वाला आपको टर्म आए तो माइनस वाला में आप क्या करेंगे? 1 का क्या होता है? आई होता है। 1 का क्या होता है? आई होता है। तो 1 का इस साइड वाला जो छोटा है दोनों में ना, उसको पहले लिख लेंगे। आई का लिख लिए और 5 का के लिए क्या होता है? बी। तो आई बी। 4 का ट्रिक से क्या है? आई बी। जब भी आप सब्ट्रैक्ट वाला करेंगे तो पहले छोटा वाला में लिख लेंगे नंबर, उसके बाद बड़ा वाला में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 6 का, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 1। तो 5 + 1, 6 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 1। तो 5 के लिए क्या होता है? इसमें देखिए जब भी प्लस वाला हो तो सबसे पहले बड़ा वाला रोमन नंबर लिखेंगे। माइनस वाला में आप क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा वाला रोमन नंबर लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला लिखेंगे। लेकिन जब प्लस वाला को लिखना है, जब प्लस वाला को लिखना हो हमें, तो क्या करेंगे? प्लस वाला में हम पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला लिखेंगे। इसमें बड़ा वाला क्या है? 5। 5 के लिए हमको क्या याद रखते हैं? हम लोग 5 के लिए भी याद रखेंगे और 1 के लिए क्या याद रखते हैं? आई। अब यहाँ से देखिए 7 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। 5 का हो गया भी और 7 का डबल आई मींस डबल आई से 7 हो जाएगा। फिर 8 के लिए क्या? इसको कितने बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार यहाँ हो गया, एक बार 2 बार यहाँ, दूसरा बार तीसरा बार यहाँ लिखेंगे डबल ट्रिपल आई। अब 9 के लिए पहले हम छोड़ देंगे 9 को, पहले 10 को लिख देंगे। 10 को हम याद किया है एक्स होता है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 - 1। अभी बताएं माइनस वाला क्या करेंगे? पहले छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला लिखेंगे। छोटा वाला के लिए आई होता है, 1 के लिए आई होता है और बड़ा वाला में क्या है? 10 के लिए क्या होता है? एक्स होता है। तो इसका हो गया आई एक्स 9। अब 10 को हमें मालूम है एक्स होता है 10 का। अब 11 में लिखेंगे, 11 में क्या लिख सकते हैं? 10 + 1। तो 10 के लिए क्या होता है? एक्स और 1 का आई होता है। तो यहाँ से हम 11 को भी आई एक्स और आई लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 11 का मालूम होगा तो 12 का अपने आप आ जाएगा। 12 का क्या आ जाएगा? इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं, डबल आई। 13 का क्या हो जाएगा? एक्स ट्रिपल आई। अब 14 के लिए निकालना हो, 14 के लिए क्या हो जाएगा? तो 14 को क्या लिख सकते हैं? 15 - 1। तो 15 का क्या होगा? 15 का इससे क्या हो जाएगा?
10 प्लस 4, 10 प्लस 4 लिख सकते हैं, ये प्लस वाला है, इसमें पहले बड़ा वाला लिखेंगे, बड़ा वाला क्या होता है, 10 के लिए क्या होता है x, और 4 का क्या नाम है, 4 का भी पढ़े, 4 का क्या होता है i x, तो यहाँ से 4 का नाम i v लिख सकते हैं, ये हो गया। उसी प्रकार से 15 का क्या लिख देंगे, 10x, 10 के लिए 10 प्लस i लिख सकते हैं इसको, तो प्लस वाला में बताया, प्लस वाला में सबसे पहले बड़ा वाला का रोमन नंबर लिखेंगे, बड़ा वाला में 10 है, तो 10 का रोमन नंबर क्या होता है x, और i का क्या होता है v, यहाँ से 15 आ गया। इसी प्रकार से आप 20 तक का लिख सकते हैं, जैसे 10 के लिए, हम 10 के लिए कितना बताए हैं, 10 के लिए x बताए हैं, उसी प्रकार से 20 का, अब तो आप लिख लेंगे 16 का, 16 का क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 6, तो 10 के लिए क्या प्लस वाला बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो x, और 6 के लिए हम क्या याद रखते हैं, 6 के लिए याद रखते हैं vi, यहाँ से vi 16, ये आ गया आपको 16 तक। अब आप 20 तक 90 तक तो लिख ही सकते हैं। अब 20 के लिए तो 10 का हमें मालूम है, 10 का क्या होता है, 10 का x होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का डबल x हो जाएगा। उसी प्रकार से 30 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल x हो जाएगा। 40 का आपको हम बोले हैं 40 का लिखने से पहले आपको किसका लिखना पड़ेगा, 50 का, तो देखिए इधर देखते हैं, तो सबसे पहले 40 का लिखने से पहले आप 50 का लिखिए। 50 के लिए क्या होता है, 50 के लिए होता है L, 50 के लिए क्या होता है L होता है, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 तो बताया कि माइनस वाला में किसका पहले यूज करेंगे, छोटा वाला में कौन सा है 50, और 10 में कौन सा है 10, तो 10 के लिए क्या होता है x। अब बताइए 50 का आपको याद रहेगा, जो 7 हम दिए थे आपको याद करने के लिए, किसका 1 का जो होता है i होता है, 1 के लिए i होता है, 5 के लिए v, और 10 के लिए x, 50 के लिए l, और 100 के लिए c, और 500 के लिए d। ये आप यदि 5 में याद रखते हैं तो आप 1 से 1000 तक बहुत इजी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 40 का क्या हो गया, 40 का 10 के लिए x और 50 के लिए l, तो x l, और 50 का क्या हो गया l, और 60 का बताइए, 60 को क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 10, तो बताइए इसका जो प्लस वाला हम बताएं, तो प्लस वाला सबसे पहले किसका बड़ा वाला का लिखेंगे, तो बड़ा वाला में कौन सा है, बड़ा वाला में कौन सा है, तो बड़ा वाला में 50 है, 50 के लिए क्या लिखेंगे l, और 10 के लिए क्या x, तो ये हो गया 60 के लिए lx। 70 के लिए उसी प्रकार से 70 के लिए हम क्या लिखेंगे l, ये सिंगल x है, यहाँ पे डबल x कर देंगे। 80 के लिए l ट्रिपल x करेंगे। अब 90 का लिखने से पहले हम किसको लिखेंगे, देखिए एक मिनट इधर हटाते हैं, का लिखने से पहले आपको 1000 का बताते हैं, 1000 को बोले थे आपको याद रखने के लिए, 100 का बताया था c याद रखने के लिए। अब 100 को c लिख देते हैं पहले। अब देखिए 90 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 10, ये 90 होगा। अब माइनस वाला जो पहले छोटा लिखेंगे, छोटा का क्या होता है x 10 का, और 100 का क्या c, ये हो गया xc। अब 100 का मालूम है कितना c, और 200 का खुद वाला आएगा डबल सी। 300 के लिए ट्रिपल सी। अब 400 के लिए 400 को लिखने से पहले आप 500 का लिख लीजिए। 500 का आपको मालूम था कितना d, 500 का d होता है, तो बताइए 400 को क्या लिख सकते हैं 500 माइनस 100। अब यहाँ से 500 माइनस 100, तो माइनस वाला में बताया पहले छोटा वाला लिखेंगे, इधर को छोटा ये है 100 के लिए क्या नहीं होता है, 100 के लिए c होता है, इसका पहले लिख लिए c, और 500 के लिए d, तो CD किसका आ जाएगा 400 का। अब 500 का हमें मालूम है, 500 के लिए मालूम कितना है D। अब 600 का क्या होगा, तो 600 को क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 100 लिख सकते हैं इसको। अब प्लस वाला में बड़ा वाला का पहले होता है, बड़ा वाला का D हो गया, और 100 का C होता है, DC हो जाएगा। इसी प्रकार से 700 का, तो 700 के लिए 700 को क्या लिख सकते हैं 500 प्लस, यदि इसको हम 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं C को D के ऊपर, तब ये 700 के लिए DC डबल C हो जाएगा, ये 700 का। 800 का उसी प्रकार से 800 के लिए DC हो जाएगा, ट्रिपल C हो जाएगा, ये 800 का हो गया। उसी प्रकार से 900 के, तो 900 के लिए पहले 900 से पहले आपको किसको लिखना पड़ेगा 1000 का, तो
तो 1000 का भी मैं बताया था, तो 1000 का क्या होता है, इरेज हो गया इधर। इधर देखिए 1000 का भी बताया था, 1000 का m होता है, 1000 का कितना होता है, क्या होता है, m होता है। तो 1000 का आप लिखिएगा m, ये 1000 हो गया। अब 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 900 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 100। अब देखिए माइनस वाला है तो सबसे पहले किसका लेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। तो छोटा वाला के लिए 100 के लिए 100 के लिए क्या होता है c, तो 100 के लिए c हो गया, छोटा वाला हम सबसे पहले c लिखेंगे और 1000 के लिए आपको मालूम है m, तो cm हो गया। ये आ गया किसका, 900 का। 1000 का मालूम है कितना m होता है। तो इसी प्रकार से और आप आगे भी लिख सकते हैं। 1000 का हो गया 1100, अब 1100 को बोले 100 का बोले 1200 का बोले, तो आप इस पे भी बैठा करके आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज, ये तो हुआ 1000 तक आप इजी से, यदि आप ये से याद रखते हैं तो आप 1000 तक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इजी से। अब इससे आगे हम 1 लाख लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 लाख लिखना है, 10 लाख लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वो समझिए। इसमें आप सिर्फ इसको याद रखेंगे, 1 के लिए I, 5 के लिए V और 10 के लिए X, 50 के लिए L और 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M होता है। उसी के बेस पे यदि आप प्लस और माइनस वाला से याद रखेंगे, तो हमें अभी ये बताया कि माइनस वाला भी होता है, जैसे 100 माइनस 10 लिए, तो 100 माइनस 10 M को लिख सकते हैं। तो माइनस वाला पता है, पहले छोटा वाला को लिखना है आपको, तो छोटा वाला को लिखना है, तो छोटा वाला 10 के लिए हम नंबर क्या यूज करते हैं X और 100 के लिए C, तो ये 90 का लिखा गया। तो इसमें से आप ये बेसिकली याद रखते हैं तो 1000 तक आपको क्या होगा, कंप्लीटली आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए हम बताते हैं आप लोगों को, जो इसमें 10 लाख या फिर 10 लाख या लाख कैसे लिखेंगे वो भी बताते हैं। इधर देखिए एक छोटा सा नोट इसमें लिखना पड़ेगा आप लोगों को, नोट्स के याद रखेंगे तो वो आप लोगों को याद हो जाएगा या आप लिख सकते हैं तेजी से। देखिए नोट्स ये है, किसी भी रोमन नॉमिनल्स के ऊपर, किसी भी रोमन नॉमिनल्स के ऊपर बार लगाने से रोमन न्यूमेरल्स का मान 1000 टाइम्स क्या हो जाता है, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। ये समझिए। अब बार क्या होता है समझिए, किसी भी रोमन नंबर्स के ऊपर बार लगाने से रोमन नंबर का मान 1000 क्या होता है, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। तो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, ये समझिए। अब जैसे हमको जैसे एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को, समझिए जैसे 5 पे यदि हम बार लगाए, बार का सिंबल ये होता है, यदि 5000 पे 5 पे यदि हम सिर्फ और सिर्फ 5 पे हम ये बोल रहे हैं, 5 पे यदि बार लगाए तो हम अभी बोले हैं 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 5 को यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 टाइम्स बढ़ेगा, ये क्या आ गया, 5000 आ गया, 1 10 से 1000 5000 आ गया। तो 5000 का जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, ये भी पे बार हो जाएगा। जैसे आपको 10 लाख लिखना है, तो 10 लाख लिखने के लिए क्या मालूम, आपको क्या मालूम है, 1000 का क्या मालूम है, 1000 का m यूज करते हैं, m यूज करते हैं। तो 1000 के लिए हम बार लगा दें, m पे यदि बार लगा दें तो m का क्या होता है, 1000 होता है। 1000 को किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 1000 टाइम्स बढ़ेगा। इसके बार लगा तो m का 1000 होता है, इसका यदि 1000 टाइम्स यदि बढ़ाएंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, कितना 0 3360 ये कितना है, 1 10 10,000 10,000 lakhs 10 lakhs, तो ये कितना आ गया, 10 lakhs आ गया। तो बार लगाने से किसी पे 1000 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो आप 1000 क्या 10,000 से भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आपको ये मेथड याद है तो 10,000 से भी ज्यादा आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को तरीके बताएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें और हमारे चैनल को